कमल का फूल जिसने याद किया उसका जीवन अमर हो जाएगा। दोस्तों, आज जो हम लोग कर रहे हैं, अभी तो हम लोग पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी थोड़े समय से आप लोगों के साथ हूँ। जिस दिन हम लोगों को आप लोगों ने थोड़ा कुछ करके दिया, न भूतो न भविष्य, मुंब्रा में कोई नगर सेवक ऐसा जन्म नहीं लिया होगा जो इतना बड़ा काम कर दे। कि कुछ एक कौसा मंडल के युवा टीम का प्रवेश रहेगा। हमारे मान्यवर संजय दादा पाटिल, विक्रम जी, सारंग जी, अक्षय जी और सुरेश जी के हाथों। तो मैं बुलाना चाहूँगा राहिल और उसकी टीम को, राजू को और निशान को। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नवीन युवा टीम, एक और टीम जुड़ रही है। मैं फैसल और सौरभ को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। युवा टीम के लिए दोनों मंडल अध्यक्ष, सभी नवनियुक्त मेंबर को बहुत बहुत बधाई। सोहेल भाई, क्या बताएंगे आप? आज डॉक्यूमेंट्स को बांटा गया है यहाँ पर, जो डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हुए थे कैंप्स में आपके, कैसा रहा ये डॉक्यूमेंट का कैंप? क्या जानकारी देंगे आप? बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये डॉक्यूमेंट का कैंप। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग कैंप पहले लगाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हज़ारों फॉर्म भरते हैं और फिर उसका जो रिज़ल्ट रहता है 10% रहता है। लेकिन हमने ऐसा किया, हमने जो डॉक्यूमेंट्स सबके भरे पहले जो कैंप लिए थे, उसका जो हम डायरेक्ट कार्ड, मतलब जैसे जो रिज़ल्ट है डायरेक्ट आज लोगों को हमने दिया। तो ये जो फंक्शन था वो कैंप के रिलेटेड नहीं था, डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने के रिलेटेड था। उसके अलावा मैं मुंब्रा के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर्स के लिए जो योजना थी, लोन की 10,000 रुपये की जो लोन की योजना थी, वो योजना के रिलेटेड इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि मुंब्रा और कौसा मंडल की तरफ से जो मेहनत की गई और कॉरपोरेशन ने जो मेहनत की, कॉरपोरेशन ने भी बहुत सारे नगर सेवकों को ये कैंप दिया था जो कॉरपोरेशन की तरफ से था। लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मतलब केंद्र सरकार की योजना थी, वो इंडिया में टॉप 5 जो ब्रांच आई है उसमें से टॉप 5 में से 3 ब्रांच मुंब्रा की रही। मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्म मुंब्रा से भरे गए और सबसे ज़्यादा लाभ मुंब्रा के लोगों को मिला पूरे इंडिया में। मतलब आप समझिए पूरे इंडिया में कॉरपोरेशन वाइज सबसे ज़्यादा लाभ मुंब्रा और कौसा को मिला है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का। सोहेल भाई, जो डॉक्यूमेंट्स का कैंप रखे जा रहे हैं, तो कई कैंप्स हमने देखे हैं, लेकिन जो सबसे खास ज़रूरत आजकल के युवाओं की है, जो 18 अबव है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उनकी पहली सीढ़ी कच्चा लाइसेंस जो बनता है उसके लिए वो बढ़ते नहीं है। तो अभी तो ऑनलाइन की काफ़ी सुविधा हो गई है लाइसेंस की, तो क्या वैसा कोई कैंप आप करेंगे? उसका कुछ आयोजन होगा आपकी तरफ? बिल्कुल जल्द ही उसका भी आयोजन होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन वाइज जैसे मुंब्रा और कौसा के लोगों को बताया जाता है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के मामले में हम बहुत कम है। उस हिसाब से जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो रहेंगे, उसके लिए हमारे खास कार्यकर्ता हारून तांबोली, नाजिया तांबोली, फैसल शेख और आयशा जल्दी, ऐसे 4 कार्यकर्ता है जो इसके ऊपर बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं। तो हमारे जो भी मुंब्रा और कौसा मंडल के पदाधिकारी है वो ये लोगों को ट्रैक करते हैं, एरिया ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और फिर वहाँ पे हम कैंप लगाते हैं। तो जल्द ही आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के कैंप का, जो लर्निंग लाइसेंस का जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसका हम जल्द ही एक अच्छी जगह पे कैंप लेंगे और आपको आपके माध्यम से हम पब्लिक को बताएंगे। विक्रम जी, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के मौके पर जो है बीजेपी की तरफ से मुंब्रा में जो है बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे, इस प्रोग्राम का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था, इसके बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को अभिवादन करते हुए मुंब्रा मंडल और कौसा मंडल के कुणाल पाटिल और सोहेल, इन दोनों ने मिलकर जो केंद्र के तरफ से योजनाएं आती है उसका वितरण का काम 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आयुष्मान योजना हो, पंतप्रधान योजना हो, जनधन योजना हो, ई श्रम कार्ड योजना हो, या 10,000 रुपया जो कर्जा शासन के तरफ से दिया जाता है, ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को कर्जा देने का काम 1 महीने से हमारी तांबोली जी, ताई जी है, तांबोली जी है, ऐसे सभी भारतीय जनता पार्टी के कौसा मुंब्रा के कार्यकर्ताओं ने घर जाकर सभी लोगों को अंत तक
ये कार्यकर्ताओं को योजना का लाभ मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करने के लिए आज का दिन हमारे लिए, जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई, ऐसे देश के अति विशिष्ट व्यक्ति जिनके नाम से ये कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी मुमरा में काम कर रही है। आज आयुष्मान भारत कार्ड जो बनता है काफ़ी लोगों को मिला है, कितने लोग लाभार्थी हुए आपके हिसाब से, ज़रा बताइए। 300 लोग आज लाभार्थी हुए हैं। हमारे यहाँ पर कम से कम 1100 लोगों की जो यादी प्राप्त हुई है, वो हम घर जाके सभी कार्यकर्ताओं के घर में जाके ढूंढ रहे हैं नाम। मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी आयुष्मान भारत योजना जो 5 लाख का कार्ड है जो सरकार की तरफ से बनता है, तो हमारे कुणाल पाटिल जी और सोहेल जी के बाद आकर उनका नाम ढूंढिए, उनके भारतीय जनता पार्टी के मुमरा के कार्यालय में आकर वो नाम है क्या नहीं, क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से वो कार्ड बनाया गया है। सर वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे बांटे गए हैं, लेकिन वोटर आईडी का ये मसला है कि 3 से 4 बार कई लोगों ने इनरोल कराया है, लेकिन उनका नाम नहीं आता, सालों से नाम नहीं आता। तो इसको किस तरह से ठीक करेंगे? क्योंकि यहाँ से तो जाता है सर, एक मिनट, यहाँ से जाता है, वहाँ पहुँच जाता है ऑफिस में, लेकिन फिर नामों की गलती हो जाती है, ऐसा क्यों? इसके लिए अभी फिलहाल देखिए कैसा होता है, मैं किसी पक्ष के ऊपर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनके वोटर्स रहते हैं उनका नाम आता है, जिनके वोटर नहीं रहते हैं उनका नाम वो काट दिया जाता है। मेरा कहना है कि आधार लिंक आपकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, जिन जिन के नाम आए हैं, BLO थाना के शासन के तरफ से, कलेक्टर के तरफ से BLO को नियुक्त किया गया है, हर यादी के ऊपर एक BLO नियुक्त किया गया है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी BLO नियुक्त कर रही है, जिसका नाम नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम उसके लिए प्रयास करेंगे और उसका नाम लेकर आएंगे। सर आ भी गया तो खास तौर से देखा जाता है कि मुस्लिम नाम है, जैसे सांप्रदायिक ना ले आप, मुस्लिम नामों में खास तौर से उसमें जैसे मस्जिद है, दारुल फलाह मस्जिद है, उसे कई बार, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, दारूखाना मस्जिद, इस तरह का नाम में चेंजेस हो जाता है। किसी का नाम अंसार है तो उसका नाम इब्सार हो जा रहा है, इस तरह के चेंजेस आते हैं नामों में और काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो इसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? गए 2 दिन के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर साहब जी के साथ एक मीटिंग की थी। जो BLO है, मैं चाहता हूँ कि आपके तरफ से आप प्रसारित कीजिए, जो BLO है उनके नाम प्रसारित कीजिए, कि जहाँ के लोग जाकर वहाँ पर नागरिक जाकर मिले और वो BLO को बताए कि मेरा नाम गलत है, मेरा नाम इसमें से काटा गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग वो नाम नहीं चाहते हैं वो नाम वो लोग काट रहे हैं आज के टाइम में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी ये नहीं है, नागरिक तत्व भारत का निवडणूक अधिकारी जो भी रहेगा, हमारे थाना के जितने भी अधिकारी रहेंगे उनके पास डायरेक्ट जाइए। उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में 3रे माले पर ये सब व्यवस्था की है कि जिसका नाम नहीं आ रहा है, जिसका फॉर्म भरने के बाद भी नाम नहीं आ रहा है, उनके लिए कलेक्टर के लिए हम जाकर ऑफिस में इंक्वायरी करें। विक्रम जी, आपकी बीजेपी की जो है महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी रिदा रशीद हैं, जिनको जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है, मगर कहने को वो बीजेपी में है, मगर बीजेपी की तरफ से उनको कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अभी हाल ही के दिनों में जो है उनके बैनर पर उनके मुंह पे कालिक पोता गया है। आप यहाँ से दौरा करेंगे तो आपको नज़र आएगा। क्या कहेंगे, आपकी पार्टी का समर्थन उनको है नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो ये मैं कार्यक्रम के लिए मैं आया तब ये विषय मुझे मालूम पड़ा है, मैं प्रदेश के ऊपर बात करके इसके ऊपर जवाब दूँगा। सर राजनीति भी बहुत अलग तरह की चल रही है मुमरा में। अभी उन पर पोक्सो के तहत भी मामला 22 दिसंबर को दर्ज हुआ, तो क्या कहेंगे सर इसमें? कहीं से तो आवाज़ उठनी चाहिए इसके लिए, और इससे मुमरा शहर का ही नाम बदनाम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो नहीं, कोई भी महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी ना हो, लेकिन संविधान है, कायदा है, केस किया है तो उसके ऊपर वो जाके जानकारी ले और उसका खुद ही वो जो भी उसके ऊपर आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप हुए हैं, उसका जवाब वो खुद दे। अच्छा सर, बीजेपी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में लगभग कितने उम्मीदवारों को उतार सकती है मुमरा में? पूरे मुमरा के जितने भी कलवा मुमरा विधानसभा में जितने उम्मीदवार वार्ड गिरेंगे वो सभी पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। सर बी फ्रैंक के कहा जाता है कि मुमरा शहर में बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है, इस तरह की बात कही जाती है, तो कैसे भरोसा आप पैदा करेंगे इस जगह पर बीजेपी को लेकर? देश में ही बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आ गए 2014 में और 303 के पार हम हो गए।
मुमरा में भी ऐसी स्थिति आएगी कि भरोसा नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में इतना भरोसा मुमरा के लोग वासी करेंगे कि हमारे जो भी नगर सेवक है महानगर पालिका में चुन के जाएंगे। सर, भरोसे की बात है तो इस वक्त मुमरा शहर की आवाम सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे से परेशान है तो टोरेंट पावर और उसके मनमाने बिल से। अभी इस वक्त आपकी गठबंधन में सरकार चल रही है शिंदे गुट के साथ। देवेंद्र जी ने उसके ऊपर जो भी मसला है, हमने हमारे केलकर साहब और निरंजन डावकरे साहब, कुणाल पाटिल और सोहेल जी ने हमारे अध्यक्ष डावकरे साहब को ये निवेदन दिया है कि टोरेंट के मामले में बहुत बड़ा विषय हमारे मुमरा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। जो भी तकलीफ है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने वाले हैं। आवाज़ उठाएंगे या टोरेंट का कुछ हल भी निकलेगा? जो मनमानियाँ वो कर रहे हैं, हल निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो निकला हल किया है, जिसके ऊपर भी आवाज़ उठा है, उसके लिए हल निकलने के बाद ही शांत बैठी है। मगर अधिवेशन में फडणवीस जी ने जो बयान दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के कहने पे जो है यहाँ पर टोरेंट लाया गया, तो जब वही लाने वाले हैं और ये इनके कहने पे लाया गया है तो कैसे हल निकाला जाएगा इसका? मैंने कहा ना कि 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कहीं नहीं थी और आने की उम्मीद भी नहीं थी। एक चिंगारी मुमरा को इससे छुड़ा सकती है। सर, इस बात को इस तरह भी लिया जा रहा है क्योंकि लगातार अभी जितेंद्र आव्हाड साहब के ऊपर केसेस हुए, उनके ऊपर विनय भंग का आरोप दर्ज हुआ, उसके बाद में फिर काफ़ी आंदोलन भी हुए। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है उसका खास टारगेट इस वक्त विधायक जितेंद्र आव्हाड है क्योंकि वो मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं। तो क्या इसे ये समझा जाए? क्या कहेंगे आप? नहीं, हम जनता के साथ है, जनता हमारे पर भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। किरीट सोमैया जी ने भी एक बार कहा था 12वां खिलाड़ी, तो कहीं ऐसा तो नहीं उस 12वें खिलाड़ी को टारगेट किया जा रहा है? किरीट सोमैया खुद आकर करेंगे ना उसकी। किरीट सोमैया हथौड़ा लेकर उसके ऊपर भी खुद आएंगे ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव मैदान में उतरेगी? मुमरा का विश्वास, मुमरा का विकास, और सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम 3 लोगों के ऊपर चलेंगे। एक विकास के ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्योंकि विकास मुमरा का चलेगा, हुआ रहेगा तो उससे ज़्यादा विकास हमारे कार्यकर्ता करेंगे और विकास के तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी मुमरा में खड़ी रहेगी। कुणाल भाई, ये डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपका कार्यक्रम था इधर है और काफ़ी तादाद में हमने देखा कि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हासिल किए, फिर भी हम देख रहे हैं कि 12 लाख की आबादी के हिसाब से काफ़ी कम है। दूसरे राजनीतिक दल भी इस तरह के कैंप्स का आयोजन करते हैं लेकिन वो अवेयरनेस नहीं नज़र आ रही है लोगों में। क्या मैसेज देंगे इस ताल्लुक से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से इन्होंने ज़्यादा करके यही कोशिश की, मतलब हम जैसे कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि अपनी जितनी योजना है वो लोगों तक पहुँचाए, गरीब लोगों तक पहुँचाए। अंत्योदय ये पार्टी का एक स्लोगन है कि जहाँ तक गरीब लोग हैं गरीब लोगों तक इसको पहुँचाना चाहिए। उसी स्लोगन पे हम काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जितनी केंद्र की योजना है हम गरीब लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसमें आयुष्मान भारत योजना, ये 11,000 ये नाम है सिर्फ मुमरा और कौसा में। कई लोगों को हमने ढूंढा है, उनको कार्ड निकाल के दिया है और आगे भी हमारा इस विषय पे प्रयास चल रहा है। फिर से जनधन अकाउंट में जो 2 लाख का इंश्योरेंस है वो पिछले गए साल से हम इसको कार्यक्रम को ले रहे हैं। कम से कम नहीं करते 4,500-5 हज़ार लोगों को हमने ये कार्य करके दिया है। ऐसे अनेक योजना है और हम लोग आपके माध्यम से भी लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपको हम कोई इसके बारे में जानकारी लेनी है तो मेरा नाम कुणाल पाटिल है, मुमरा मंडल अध्यक्ष हूँ। ये हमारे सोहेल जुल्फिकार है, फिर से हमारी तामुली मैडम है और भी हमारे शब्बीर जी है। ऐसे अनेक भाजपा के कार्यकर्ता है, उनसे संपर्क करें और आप जितना लाभ ले सके इस योजना का उतना लाभ लीजिए। हम खोल रहे जनधन के और उसके बाद में कैंप लगा के शुरुआत किया था, लेकिन हम लोग ने पहले जनधन अकाउंट खोले लोगों के, उसके बाद में डायरेक्ट पासबुक के टाइम पे यहाँ पे बुलाया जा रहा है और सबके हाथ में पासबुक ही दिया जा रहा है। उसके साथ में पासबुक के साथ में ये 20 रुपए का जो इंश्योरेंस है, 2 लाख का जो इंश्योरेंस है PMSBY, वो भी हम सबको हमारे कुणाल पाटिल जी की तरफ से, मुमरा मंडल की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है सभी को, मुमरा कौसा मंडल की तरफ से।